अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं बी नेचुरल बाय हफ्सा। तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है वर्क आफ्टर मैरिज। तो गाइज़ आज आपसे मैं एक और मैरिज स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो एंड अप हुई है डिवोर्स पे, यानी कि फेलियर ऑफ मैरिज। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो भी मुझे बताइएगा लाजमी। स्टोरी है एक लड़की की जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर है और बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, और साथ ही उसको कोई पसंद था अपनी यूनिवर्सिटी में जिससे उसने शादी कर ली। शादी में अच्छी खासी जहेज़ की डिमांड की गई और जहेज़ बिल्कुल दिया भी गया, पूरा किया गया सब कुछ जो जो डिमांड की गई थी। लेकिन एक शर्त रखी गई कि लड़की वालों की तरफ से कि लड़की शादी के बाद जॉब करेगी। उसको इतना पढ़ाया गया है और वो इतनी लायक फ़ायक रही है, टॉपर रही है, तो वो जो है जॉब लाज़मी करेगी। अपने लिए कुछ ना कुछ उसने वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है। बहरहाल शादी हो गई है और उसके बाद घर वालों ने, यानी कि उसके ससुराल वालों ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो मज़ीद आगे कंटिन्यू करे जॉब। खैर टाइम गुज़रता गया साथ साथ, लेकिन वो थोड़ी सी डिप्रेस, क्योंकि उसको जॉब अलाउ नहीं की गई थी। अब उसको हर एक एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था, जो कि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है हर चीज़ मांगना, क्योंकि उसको हस्बैंड उसका पॉकेट मनी भी उस तरह से नहीं दे रहा था। पहला ही स्टेप यहाँ पे रॉन्ग हो गया कि एक तो लव मैरिज है, सब कुछ डिसाइडेड था कि भाई होगी जॉब करने की परमिशन होगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई, यानी कि उसका हस्बैंड ही सबसे पहले अपनी बात से मुकर गया। तो उसके लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई, जिसके दौरान काफ़ी इस बारे में बहस मुबाहिसे भी हुए। लड़की अपने घर भी गई, घर वालों से भी कहा कि बात करें आप। हर बार वो जाती, समझा बुझा के वो लोग उसको घर भेज देते, यानी कि ससुराल भेज देते, और यही कहते कि बेटा अब बस आप गुजारा करो, अगर वो नहीं अलाउ कर रहे तो आप नहीं करो। फिर आगे इसी असना में 2 साल गुज़र गए और उनकी एक बेटी भी हो गई। अब एक्सपेंसेस मज़ीद बढ़ गए और हर एक्सपेंस के लिए, हर खर्चे के लिए उसको अपने हस्बैंड के आगे कहना पड़ता, क्योंकि वो ख़ुद से नहीं दे रहा था। मज़ीद 2 साल गुज़र गए, बच्ची बड़ी हो गई। लड़की ने सोचा कि अब सेपरेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे जॉब भी करने नहीं दे रहे और मेरे एक्सपेंसेस भी बियर नहीं कर रहे हैं। अब पैसे मांगने पर भी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, और साथ दोनों ही मियाँ बीवी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ने अपने हस्बैंड से बोला कि अब उसको उससे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन साथ साथ वो इस मैरिज को बचाने की भी कोशिश करती रही कि कुछ हो जाए, बेहतरी का कोई रास्ता निकल आए, कि वो अपनी मैरिज को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। और इसी सब के दौरान 8 साल गुजर गए, लेकिन उसने डाइवोर्स नहीं ली। फिर एक दिन मालूम पड़ा कि उनके हस्बैंड को किसी और से मोहब्बत हो गई है, तो अब वो ख़ुद चाहते थे कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे दें, डिवोर्स कर दें, ताकि वो अब नई वाली जो उनकी है लवर, उससे शादी कर सकें। फाइनली डाइवोर्स हो गई और लड़की अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देन उसने डिसाइड किया कि वो जॉब करती है। अब वो जॉब के लिए उसने हर जगह पे अप्लाई किया, लेकिन फ्रेशर की वजह से उसको कोई जॉब नहीं दी जा रही थी, और उसको 8 इयर्स भी हो गए थे अपनी स्टडीज़ को लेफ़्ट किए हुए, और उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो उसको जॉब हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी तो उसको जॉब मिल गई, छोटी मोटी जॉब मिली, जिससे वो अपने घर का खर्चा और अपनी बेटी के एक्सपेंस को बर्दाश्त कर रही थी। बेटी उसने अपने साथ ही रखी थी। उस लड़की का सब पेरेंट्स के लिए ये कहना है कि खुदारा अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लाजमी पढ़ाएं, और उनको एटलीस्ट काम करने की, वर्क करने की, एक्सपीरियंस लेने की इजाज़त भी दी जाए, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, जैसे ही हमारी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं हमें शादी की जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि लड़की की उम्र गुजर रही होती है। अगर उम्र गुजर गई तो शादी नहीं होगी, अगर शादी हो भी गई तो लोग कहेंगे कि बेटी को घर बैठा बैठा के बूढ़ा कर दिया। हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको वर्क एक्सपीरियंस करने दें, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि हमारी शादी कितना चलेगी और कब तक चलेगी। तो हमें हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज है तो वो हमेशा चलेगी, अरेंज मैरिज है तो हमेशा चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा अपनी बेटियों को अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें कि वो हर तरह की सिचुएशन को टैकल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे अपने कमेंट्स से लाजमी बताएं कि आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू।